दोस्तों, अगर आपने गुल्ली बुल्ली और हॉन्टेड हाउस का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो पहले जाके उसे देख लें, वरना ये स्टोरी आपके समझ में नहीं आएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दोस्तों, वीडियो के अंत में बाबा और चुड़ैल का फाइट सीन भी है, तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखना। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि बुल्ली के गायब होने के बाद गुल्ली सोन को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि वो बाबा को अपने साथ लेके आ जाए। सोन बाबा के यहाँ जाता है, लेकिन बाबा घर पे नहीं होते हैं, तो एक चिट्ठी छोड़ के गुल्ली बुल्ली की मौसी के घर आ जाता है। फिर सोन और गुल्ली भी उस कमरे में सो जाते हैं और एक एक करके दोनों गायब हो जाते हैं। गुल्ली और सोन उस भूतिया कमरे में सो गए थे और उनकी मौसी का लड़का अकेला रह गया था, जिस वजह से डर के मारे वो पूरी रात नहीं सोता है। फिर सुबह होने पे जब गुल्ली और सोन उस कमरे के बाहर नहीं आते हैं तो उनकी मौसी का लड़का हिम्मत करके उस कमरे में जाने की कोशिश करता है, और जब वो उस कमरे में दिखता है तो सोन और गुल्ली भी उस कमरे में नहीं होते हैं। अब डर के मारे उसकी मौसी के लड़के की हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि सोन और गुल्ली भी गायब हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ बाबा अपनी तपस्या ख़त्म करके अपनी झोपड़ी में आ जाते हैं। जब वो झोपड़ी के अंदर जाते हैं तो उनकी नज़र उस लेटर पे पड़ती है। फिर वो लेटर को खोल के पढ़ते हैं। लेटर पढ़ने के बाद उन्हें पता चलता है कि गुल्ली बुल्ली मुसीबत में है। फिर वो बिना देरी किए गुल्ली बुल्ली के मौसी के घर आ जाते हैं। जब बाबा उनकी मौसी के घर आते हैं तब उनका मौसी का लड़का उन्हें सारी बातें बताता है। सारी बातें सुनने के बाद बाबा उस कमरे में चले जाते हैं। जब बाबा कमरे में चारों तरफ देखते हैं तब उन्हें पता चलता है कि हाँ, इस कमरे में ज़रूर कुछ है और इस कमरे में कोई बुरी आत्मा भटक रही है। फिर उनकी नज़र उस तस्वीर पे पड़ जाती है और बाबा उस तस्वीर की ओर जाने लगते हैं। जब बाबा उस तस्वीर के पास पहुंचते हैं तब उन्हें पता चलता है कि इस तस्वीर में एक खुफिया रास्ता बना हुआ है। फिर बाबा अपनी जादुई शक्ति से उस तस्वीर के अंदर चले जाते हैं। जब बाबा उस तस्वीर के अंदर आते हैं तो वहाँ के नज़ारे देख के उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। फिर बाबा अंदर जाने लगते हैं। जब बाबा अंदर की तरफ देखते हैं तो उन्हें कुछ लाशें लटकी हुई दिखाई देती है और उन लाशों के सर कटे हुए होते हैं और उन लाशों में से खून भी टपकता रहता है। बाबा को ये सब देख के लगता है कि ये लाशें कहीं गुल्ली बुल्ली की तो नहीं है, लेकिन जब वो दूसरी तरफ देखते हैं तब उन्हें गुल्ली बुल्ली और सोन उल्टे लटके हुए दिखते हैं। इन लाशों के बाद गुल्ली बुल्ली और सोन का ही हलाल होने का नंबर था, लेकिन सही समय पे बाबा वहाँ पे पहुँच ही गए।
लेकिन बाबा को बड़ी सावधानी से इन तीनों को बचाना होगा, क्योंकि ये शैतानी जगह है और यहाँ पे बाबा की शक्तियाँ काफ़ी कम हो गई हैं। तभी वहाँ पे शैतानी चुड़ैल आने लगती है और उनके आने की आवाज़ सुनकर बाबा छुप जाते हैं। जब बाबा छुपे हुए होते हैं तब उनकी नज़र दूसरी तरफ पड़ती है और वहाँ पे आग जली रहती है, जिस पे वो कटी हुई लाशें को भूना जाता है और उस भुनी हुई लाश को सारे शैतान मिलके खाते हैं। उन 2 लाशों को भूनने के बाद गुल्ली बुल्ली सोन को काटा जाता और उसके बाद इसी आग पे भूना जाता। लेकिन जब तक हमारे सुपर हीरो बाबा जिंदा हैं तब तक गुल्ली बुल्ली सोन का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। फिर उस शैतान के जाने के बाद बाबा गुल्ली बुल्ली और सोन को बचाते हैं। इन तीनों को बचाने के बाद जैसे ही बाबा वहाँ से निकलने को होते हैं तभी उन शैतानों की एंट्री हो जाती है और बाबा और शैतान में लड़ाई होने लगती है। काफ़ी देर फाइट करने के बाद बाबा अपनी जेब से जादुई बोतल निकालते हैं और उस शैतान को उस बोतल के अंदर बंद कर देते हैं। फिर बाबा उस भूतिया जगह पे आग लगा देते हैं। और बाबा गुल्ली बुल्ली और सोन को लेके वहाँ से वापस आ जाते हैं। बाहर आने के बाद बाबा उस तस्वीर में भी आग लगा देते हैं जो खुफिया जगह का रास्ता था। फाइनली बाबा ने गुल्ली बुल्ली और सोन को बचा लिया और साथ ही साथ उस कमरे के भूत को भी हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें और गुल्ली बुल्ली की इस तरह की मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें।